कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहां पर निस्वार्थ प्रेम के बारे में सुना। कल हमने कृष्ण रुक्मणी विवाह के दर्शन किए। भगवान के कुल कितने विवाह हुए? 16,108 पूर्ण रूप से विवाह केवल रुक्मणी जी के साथ हुआ। बाकी सब किसी ना किसी कारणों से भगवान के नाम दिए गए। तो आइए उनमें से कुछ कारण सुनते हैं। अच्छा, बातचीत ना करें सभी। सत्रदिक नामक राजा हुए। इन्होंने सूर्यनारायण भगवान की तपस्या करी, उनको प्रसन्न किया। वो दर्शन देने आते हैं। उन्होंने कहा क्या चाहिए वरदान में? सत्रदिक राजा कहे कि वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो बस दर्शन करने थे। ऐसे भक्त कम मिलते हैं जिनको वापसी में कुछ चाहिए नहीं। तो वो बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने, उनके गले में वो एक मणि पहनते थे, उस मणि का नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? समयंतक मणि। वो मणि उतार कर उन्होंने राजा को दे दी। चले गए। अब मनुष्य का स्वभाव है, उसके पास कोई कीमती वस्तु होगी तो वो उसका दिखावा करता है। सब करते, कोई बहुत करता है, कोई थोड़े में ही खुश हो जाता है, पर करते सब है। अब मान लीजिए कि यहां जितनी महिलाएं बैठी है, इन्होंने कोई नई चूड़ियां पहनी होगी या नई अंगूठी होगी। इस दिन इनकी सारी बातें हाथों से होगी। कि अगर साधारण दिनों में ये कहती होंगी कि भाई यहां रख दो, कहां गए थे, वो कहेंगे यहां रख दो, कहां गए थे। या कोई अच्छा हार पहना होगा तो बार बार इसको ठीक करेंगे। पुरुष भी कम नहीं है। ये महंगे महंगे फोन खरीदते हैं। जैसे ही नया फोन है, आसपास लोग, ना इनको कोई मैसेज आया होता है ना कोई फोन आया होता है, जबरदस्ती जेब से बाहर निकालेंगे। यानी दिखावा अपने अपने तरीके से करते हैं, पर सब करते हैं। तब इनके पास भी इतनी कीमती मणि है, तो अब राजा जहां भी जाए मणि पहन कर जाए। और जैसे ही आसपास लोग दिखे, बार बार ठीक करने, सीधी करे उल्टी करे, सीधी करे उल्टी करे। इतना करो तो किसी की भी नजर पड़ेगी, और नजर पड़े तो वो मणि थी इतनी सुंदर कि लोग उसकी तारीफ करते। तो राजा को बड़ी खुशी होती। अब वो एक बार एक सभा में गए। वहां बाकी बहुत राजा आए हुए हैं, भगवान भी आए हैं, भगवान की लीलाएं चल रही है अभी, तो भगवान भी आए हैं। राजा ने वही हरकत वापस शुरू कर दी बार बार। तो भगवान की नजर पड़ती है, तो भगवान को उनकी इस हरकत पर हंसी आ गई। क्या बेवकूफों वाली हरकत है। देखिए, आप सांसारिक चीजों का दिखावा करिए, कोई बात नहीं, अपना अपना शौक है। अगर थोड़ा आनंद आ जाता है, अगर कोई चीज अपनी मेहनत से खरीद, थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। सांसारिक चीजों का दिखावा चलता है, भगवत कृपा का दिखावा नहीं होता। उसका दिखावा मत करिए। ये एक देवता की मणि है, आशीर्वाद स्वरूप है, इसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। और ये उसका दिखावा कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा कि सांसारिक चीजों में और भगवत चीजों में लाइन बनाइए, दोनों को मिलाइए मत। क्योंकि भगवत चीज अगर संसार में आ जाए तो भी चल जाएगा, आपकी बुद्धि ठीक हो सकती है, पर अगर संसारिक बुद्धि भगवत कृपा में आ गई तो चीज खराब हो जाएगी। तो सांसारिक चीजों का दिखावा फिर भी चलता है। तो भगवान को है कि कैसी मूर्खों वाली हरकत है, इस चीज को संभाल के रखना चाहिए, कैसे दिखावा कर रहा है।
तो हंसी आ गई, हंसी आ गई तो भगवान हंस दिए, हंस दिए तो उसने देख लिया। अब वो कहे कृष्ण मुझसे जलता है। अपनी अपनी बुद्धि है भाई, बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद राजा के भाई वो मणि पहनकर शिकार खेलने जाते हैं, तो उनका सामना एक शेर से होता है। शेर ने भाई को मार दिया, शेर वो मणि लेकर चला गया। वो थोड़ी दूर गए तो उसका सामना एक रीछ से होता है, रीछ ने शेर को मार दिया, वो मणि लेकर चला गया। उसने अपनी गुफा में अपने बच्चों को खिलौना स्वरूप वो मणि दे दी, और बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा, ये रीछ और कोई नहीं, जामवंत जी है। जामवंत जी पता है ना, रामायण देखी होगी, जो श्री राम की सेना में भालू से दिखते थे ना, वो जामवंत जी है। तो वो ही है ये। अब राजा को पता चलता है तो आते हैं, भाई का शरीर तो मिल गया पर मणि गायब है। अब उनको लग रहा है कि जानवरों को मणि से क्या लेना देना, ये तो किसी ने मौके का फायदा उठाया है। तो उनके साथ और भी लोग आए थे, उन्होंने कहा तो कौन हो सकता है, आपको किसी पे शक है? वो कहे शक तो, बोले किसी ने मणि को देखकर अटपटी हरकत करी हो। वो कहे हरकत तो एक ही ने करी थी, उस दिन कृष्ण मुझ पे हंस रहा था। भगवान के दुश्मन कम नहीं है। अरे वो कहे वही चोर है, वो तो है ही, प्रसिद्ध है। भगवान तक बात पहुंची तो भगवान कहे कि तो गलत बात है। तो भगवान वहां पहुंचते हैं, तो जहां भाई का शरीर पड़ा था वहां से शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे जाते हैं, वो रुकते हैं, रीछ के पैरों के निशान शुरू होते हैं, उसके पीछे जाते हैं, गुफा तक पहुंचते हैं। दूर से मणि चमक रही है, भगवान अंदर जाते हैं। जामवंत जी से कहा, जामवंत जी ने भगवान को पहचाना नहीं है, तो वो कहे कि मुझे ये मणि चाहिए, देवता की मणि है। जामवंत जी कहे नहीं, मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है, मैं अपने बच्चों को उदास नहीं कर सकता। अरे भगवान कहे कोई खेलने की वस्तु थोड़ी है, ये एक देवता की मणि है। बोले इतना है, युद्ध करो, ले जाओ। तो दोनों के बीच मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध यानी कुश्ती, हाथापाई। तो जब आप किसी से यानी हाथापाई, हाथों से लड़ते हैं, ये पुरुषों को ज्यादा पता होगा, ऐसी लड़ाइयां आप लोग ही करते हैं। देखिए, सबका अपना अपना तरीका है लड़ाई करने का। पुरुषों का हाथापाई हाथ ज्यादा चलते हैं। एक विनोद की बात है, कुछ समय पहले ही पढ़ा मैंने कि अगर महिलाओं को दुनिया चलाने दिया जाए तो युद्ध कभी होंगे ही नहीं। पूरा सुन लो। कि अगर महिलाओं को दुनिया चलाने दिया जाए तो युद्ध कभी होंगे ही नहीं, बस कुछ देश होंगे जो आपस में बात नहीं कर रहे होंगे। तो अपना अपना तरीका होता है भाई लड़ाई करने का। हमारा तरीका, हम बात ही नहीं करते। आपका तरीका, आप लड़ाई झगड़े पे उतर आते। तो इसीलिए मैंने खास करके पुरुष वर्ग, तो जब आप किसी से हाथापाई करते हैं तो आपको शुरुआती 1-2 मिनट में ही समझ में आ जाता है कि आप सामने वाले को पीटेंगे या सामने वाले से पिटेंगे। ये समझ आ जाता है शुरुआती 1-2 मिनट में। तो यहां पर युद्ध के कुछ ही समय में जामवंत जी को समझ आ गया कि ये मुझे कभी भी मार सकता है, ये बहुत शक्तिशाली है, तो ये जब चाहे मुझे
मार सकता है लेकिन मार नहीं रहा, खेल खेल रहा है। भगवान को कौन सा मारना है? तो भगवान खेल खेल रहे, यानी जब भी भगवान ऐसा कोई दाव खेल रहे हैं कि एक दाव मारते ही सामने वाले की मृत्यु, तो भगवान दिखाए कि उनका हाथ फिसल गया। तो जामवंत जी को समझ तो आ गया है कि ये खेल खेल रहा है, मारने कोई अभी मार दे मुझे। कुछ समय तक युद्ध चला, फिर भगवान ने धनुष उठाया। धनुष उठाकर भगवान बाण खींचते हैं। बाण खींचते ही जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन होते हैं। जामवंत जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान कहते नहीं नहीं, मैंने करवाया। क्यों करवाया? भगवान कहे क्योंकि राम अवतार में रावण वध के बाद सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, तो तुमने कहा था प्रसन्नता तो है, पर रावण बहुत बलशाली था, तो मैं चाहता था कि मैं उसके साथ मल्ल युद्ध करूं, पर मेरी इच्छा ही रह गई। तो मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊंगा। तो मैंने अपना वचन पूरा किया, अब मुझे वो मणि दे दो। जामवंत जी कहे दूंगा, पर दहेज में। अच्छा, दहेज का तब मतलब, अब मतलब में जमीन आसमान का फर्क है ना। तब अलग बात थी। कहते ना, हर रीति रिवाज की शुरुआत अच्छे कारणों से होती है। बीच वाले आगे काम खराब कर देते और नाम लगा देते भगवान का, क्योंकि उनको पता है कौन सा भगवान नीचे आएंगे कि भाई मेरा किया धरा नहीं है। ये सब इनकी बुद्धि है। तो पहले दहेज का अर्थ होता था कि जो भी दिया जा रहा है पिता अपनी बेटी को दे रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए, कि वो किसी और पर निर्भर ना हो। क्योंकि पहले जिस तरीके के काम होते थे वो महिलाएं अधिकतर नहीं करती थी, तो फिर धन इत्यादि तो उनके पास होता नहीं था। तो वो पिता अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए बेटी को देते थे जो बेटी ही रखती थी। पर आज तो पिता तो मर्जी से क्या भाई मांग रहे हैं, इसके लिए उसके लिए, बुआ के लिए, काका के लिए, मामा के लिए, बाबा के लिए, पूरे खानदान के लिए। तो आज इसीलिए कहा ना, शुरुआत अच्छी मानसिकता से होती है, बीच वाले काम खराब कर देते हैं। इसीलिए मैं कहती हूं जरूरी होता है कि कोई भी रीति रिवाज में अगर आपको दिक्कत है तो आप ये जानने की कोशिश करिए कि इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, और आपको समझ आ जाएगा कि कई शुरुआत इसीलिए होती क्योंकि परिस्थितियां ही उस वक्त वैसी थी। अगर अब वो परिस्थिति नहीं है तो उस चीज की भी जरूरत नहीं है। पर हम कारण जानने की कोशिश नहीं करते और इल्जाम लगा देते भगवान पे, धर्म पे, ये गलत है, वो गलत है। कोई भी चीज गलत के लिए नहीं बनाई जाती। उस वक्त जो परिस्थितियां थी उस हिसाब से नियम बनाए गए थे। तो उन्होंने कहा कि दूंगा, पर तो भगवान कहे दहेज का अर्थ समझते हो? बोले हाँ, आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहे मेरा विवाह हो चुका है। बोले आपने कौन सा यहां मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? पहले राजाओं के अधिकतर विवाह होते थे। सबसे बड़ा कारण भी यह था कि पहले पुरुषों की संख्या कम थी, क्योंकि वो युद्ध करते थे। युद्ध में एक युद्ध में ही कितने पुरुष मारे जाते थे, तो पुरुषों की संख्या काफी। लेकिन फिर भी कितने सुंदर तरीके से उन्होंने एक ही लाइन में दोनों चीज समझा दी कि पहले किस कारण से ये होता था। फिर भी उन्होंने कहा कि आपने कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है। यानी मर्यादा यही कहती है कि विवाह एक हो। एक ही लाइन में दोनों समझा दिया। तो उनका विवाह जामवंत की कन्या जामवंती के साथ होता है। सत्रदिग राजा के पास आते हैं, वो मणि वापस करते हैं, माफी मांग रहे हैं। भगवान ने कहा मैंने माफ किया। बोले ऐसे नहीं, आपको मेरी बेटी से
तो सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह होता है। इस अनेक कारणों से कालिंदी, वृंदा, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा 8 विवाह होते हैं भगवान के। बाकी बचे कितने? 16,000